आपको सचिवालय के बाहर के दिखा रहे हैं और आप देखिए सचिवालय की दीवार यहाँ पर गिर चुकी है। ये देखिए कि सचिवालय के बाहर की दीवार गिर चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी लग चुका है। और ये दिखाइए आपको कि पूरा का पूरा शिकंजा जो है सचिवालय का बाहर गिर चुका है। और थाना प्रभारी जो कि पक्का नंगा पुलिस स्टेशन के है राकेश जम्वाल और उनकी टीम मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और एक एक गाड़ी को यहाँ से धीरे से निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए कि सचिवालय की दीवार नीचे गिर चुकी है। जम्मू में तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश, सिविल सचिवालय की 4 दीवारी क्षतिग्रस्त। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को जम्मू में तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश होने से सिविल सचिवालय की 4 दीवारी का एक हिस्सा और दर्जनों वाहनों तथा मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया। पुलिस के अनुसार शहर में कहीं से भी और कहीं और से तेज हवाओं के कारण किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि शहर के बीचों बीच महिला पार्क के पास सिविल सचिवालय की 4 दीवारी का एक हिस्सा शाम करीब 7:20 पर ढह गया। उन्होंने बताया कि सिविल सचिवालय से सटी मुख्य सड़क पर चल रही 7 कारें कंटीली बाढ़ की चपेट में आ गई, लेकिन उनमें सवार कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि यातायात विभाग ने 4 वाहनों को मौके से हटा दिया और फंसे हुए अन्य वाहनों को निकालने के प्रयास जारी है। अधिकारियों ने बताया कि शहर के बाहू फोर्ट इलाके में एक मोबाइल फोन टावर गिर गया, जिससे वहां खड़ी 4 मोटरसाइकिलें और एक रिहायशी घर क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि शहर में कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और सेवा बहाल करने के प्रयास जारी है। इस बीच रामबान से मिली खबरों के अनुसार गुल उपमंडल के कुछ हिस्सों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे फलदार पेड़ों और सब्जियों को नुकसान पहुँचा है। साथ ही कुछ पशुधन भी मारे गए हैं। गुल के उपमंडल मजिस्ट्रेट इम्तियाज अहमद ने बताया कि उपमंडल के ऊपरी इलाकों में 3 भेड़ बकरियों और कुछ मुर्गी पक्षी मारे गए, जबकि 2 घरों की खिड़कियां और प्लास्टिक के पानी के टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में ओलावृष्टि और बारिश के बाद भूस्खलन के कारण कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रोजारी जिले के निकट जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है और इस महत्वपूर्ण सड़क को यातायात योग्य बनाने के लिए सड़क साफ करने का अभियान जारी है। 114 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली तेज हवाएं, गरज, ओलावृष्टि, बारिश ने जम्मू के इलाकों में कहर बरपाया। क्षेत्र के सभी 10 जिलों में पूरी तरह ब्लैकआउट, कई पेड़, खंभे, टावर उखड़ गए, सड़कें अवरुद्ध। 90 से 114 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली तेज हवाएं, गरज, चमक, भारी बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि ने जम्मू क्षेत्र में आज शाम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तेज आंधी ने कई पेड़, बिजली के खंभे और टावर उखाड़ दिए, जिससे जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में पूरी तरह ब्लैकआउट हो गया और जम्मू शहर और कई अन्य राजमार्गों पर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में पेड़, उसकी शाखाएं और बिजली के खंभे गिरने से दर्जनों सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। जम्मू में सिविल सचिवालय की एक दीवार गई, जिससे कई वाहन और 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बहु फोर्ट के पास एक मोबाइल फोन टावर गिरने से 2 बाइक और एक मकान संरचना क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि किसी के हाथाहाथ होने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। रेलवे रोड जम्मू पर भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के पास सड़क पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जबकि ग्रीन बेल्ट गांधीनगर में कई पेड़ गिरने से सड़कें अवरुद्ध हो गई। यातायात को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया गया। जम्मू अखनूर, जम्मू RS पुरा, तालाब टिल्लू और जम्मू नगरोटा रोड पर भी यातायात बाधित हुआ। JPDCL के मुख्य अभियंता KK थप्पा ने एक्सलेसियर को बताया कि आज शाम जम्मू क्षेत्र में आंधी, तूफान और तेज हवाओं के कारण बिजली के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू शहर, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, रियासी, कटरा, उधमपुर, रामबान और यहां तक कि डोडा और किश्तवाड़ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। 220, 33 और 11 kV बिजली लाइनों में व्यवधान के कारण पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब गया है। वर्तमान में सलाल पावर हाउस से ग्लेडिनी वन, किशनपुर, सांबा और कई अन्य स्टेशनों को बिजली आपूर्ति बाधित है। विभाग के लोगों और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। हम सलाल पावर स्टेशन से प्रयास करेंगे। अगर यह काम करता है तो जम्मू शहर के कुछ इलाकों में आधी रात तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। JPDCL कल दोपहर तक अन्य जिलों में भी बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास करेगा।
थप्पा ने दावा दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से नुकसान की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है और कल सुबह तक कुल आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई केबल टूट गए हैं, खंबे, टावर और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करना कठिन काम है। मौसम विभाग श्रीनगर के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि जम्मू शहर दक्षिण में 100 से 114 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे अधिक हवा की गति दर्ज की गई है। चट्ठा और सतवारी क्षेत्र में यह लगभग 114 किलोमीटर प्रति घंटा, जम्मू उत्तर और शहर क्षेत्रों में 74 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, सांबा क्षेत्र में 102 किलोमीटर प्रति घंटा, कठुआ में 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि रियासी और कटरा में यह 68 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उन्होंने खुलासा किया कि 18 अप्रैल से मौसम गीला रहने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और 18 और 19 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों पर मध्यम से बारिश होगी। 18 और 19 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश 18 अप्रैल की शाम से गरज और तेज हवाओं के साथ क्षेत्र में होने की उम्मीद है। 19 अप्रैल को बड़ी गतिविधि की उम्मीद है, क्योंकि स्थानीय मौसम विभाग ने दिन के लिए पीले और नारंगी अलर्ट जारी किए हैं। 21 अप्रैल को उन्होंने छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बादल छाए रहने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा 22 से 25 अप्रैल तक मौसम की स्थिति आमतौर पर शुष्क रहेगी। बारिश और ओलावृष्टि के साथ क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। इस बीच रौजारी सेक्टर में गंभीर ब्राह्मणा के पास जम्मू पुंछ हाईवे पर भूस्खलन के कारण हाईवे पर 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा। व्यस्त हाईवे के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन फंसे रहे। फंसे हुए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन के पीछे सड़क चौड़ीकरण कार्य और बारिश को कारण बताया जा रहा है। जीआरएफ अधिकारियों ने 2 जेसीबी तैनात की और सड़क को साफ किया। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि आज शाम को राजौरी के निकट फतेहपुर निवासी अब्दुल वाहिद पुत्र जाबिर इकबाल की कैरी बैग निर्माण इकाई पर बिजली गिरी। इसमें आग लग गई और आग में लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग की लपेटें सबसे पहले शाम के समय देखी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बाद में आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों को लगाया गया। जम्मू सांबा कठुआ और जम्मू कटरा रियासी राजमार्गों पर भी यातायात में भारी व्यवधान देखा गया। मार्ग में कई पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और कई स्थानों पर यातायात बाधित हुआ। रामबन के गुल क्षेत्र और माहौर के चसना क्षेत्र में बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण कम से कम 1 दर्जन भेड़ बकरियां मर गईं। बादल फटने के कारण आज शाम चसना के दामनी क्षेत्र में 3 मवेशी भी मारे गए। इस घटना में एक कार और एक घर क्षतिग्रस्त हो गया। राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर और रामबन से भी ओलावृष्टि की खबरें मिली। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण फलों के पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि जम्मू सांबा और निचली शिवालिक रेंज के कठुआ बेल्ट में आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर से मिली खबरों में कहा गया है कि घाटी में मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किए जाने के एक दिन बाद आज शाम श्रीनगर और घाटी के अन्य हिस्सों में भारी बारिश हुई। पूरी घाटी में आज दोपहर से ही बादल छाए हुए थे और शाम को हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई। तेज हवाओं के बीच श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में बारिश हुई, खासकर उत्तरी और मध्य कश्मीर में। हालांकि मौसम विभाग ने कल मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। डल झील में नाव पलटने के बाद कई लोगों को बचाया गया। नाव पलटने की घटना कैमरे में कैद हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मौसम विभाग ने अपने परामर्श में कहा कि सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएं तथा प्रशासन और यातायात परामर्श का पालन करें, क्योंकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की संभावना है।